हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 RS अग्रवाल चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमको दिया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आइए समझते हैं। तो पैरेलल लाइंस वो हैं ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली, एक बराबर वो साथ में जहाँ तक जाना वहाँ तक जाएंगी, वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। जैसे टू लाइंस L एंड M आर सेड टू बी पैरेलल इफ दो लाइंस L और M पैरेलल तभी कहलाएंगी जब दे लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में वो पड़े और दे डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट ना करें, तो वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ओके, अब हमारे पास आता है अगला ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल सेम एग्जांपल, यही दोनों लाइंस का हम लेने वाले हैं। यहाँ पे दो लाइंस यही L एंड M, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। और ट्रांसवर्सल वो होती है जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे या कट करे एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। इसको हमने T नाम दे दिया। अब ट्रांसवर्सल क्या है, अ ट्रांसवर्सल अ लाइन which intersects two or more lines at a distinct point is called a transversal. ओके, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। क्या, दो पैरेलल लाइंस जो कि एक दूसरे को कभी कट ना करें। और ट्रांसवर्सल जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करे, वो क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। अब आगे हमारे पास एक कंडीशन आती है, एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस। तो आइए देखते हैं, एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन a transversal cuts two parallel lines। तो इस केस में यहाँ पे क्या बताने वाला है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तब हमारे पास कितने एंगल्स बनेंगे। तो अपने पास पहले दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए जो कि क्या होंगी, L और दूसरी M। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको L और M दे रहा हूँ, ठीक, L और M। अब एक ट्रांसवर्सल जब इन दोनों लाइंस को कट करेगी जिसका नाम हमने रखा था T, तो इन एक्चुअल इसके कट करने पे ऑल ओवर 8 एंगल्स बनेंगे। तो कौन कौन से होंगे, आप कहीं से भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी शुरू कर सकते हैं, पर सीक्वेंस में होना चाहिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे। 4 नीचे कौन से, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये सीक्वेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, वो मैं यूज कर रहा हूँ। इसी सीक्वेंस को अगर आप लोग भी यूज करें तो ठीक, नहीं तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। All over all these angles, 8 angles are
formed when a transversal cut two parallel lines. Okay, now we have some more conditions like what are corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, consecutive interior angles. All these conditions we will understand in our first condition. Corresponding angles. So what are the corresponding angles? Now we will take the example of the angles formed on the next page. Here we have seen, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 8 एंगल्स बने थे जब एक ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को कट किया था। तो यहाँ पे इनमें से कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं? तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये एक पेयर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एक पेयर होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। और इसके उल्टे में इसी तरफ जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो इसके इधर का भी अपन बात करेंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये दो पेयर अपने पास ट्रांसवर्सल के इधर से बने। अब सेम टू पेयर्स इस तरफ से बनेंगे। तो यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। दो ये अपने पास पैरेलल लाइंस L और M, एक ट्रांसवर्सल T। तो यहाँ पे अपने पास क्या था? एंगल 1 जो था और एंगल 5 जो था ये दोनों आपस में क्या थे? इक्वल थे। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब हम कोई थ्योरम प्रूफ करेंगे या कुछ भी करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करके भी हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमको एंगल 5 दिया है, कोई एक एंगल दिया है हमको और बोलेगा कि सारे एंगल्स निकाल के बताओ। जैसे 8 एंगल्स ऑल ओवर फॉर्म होते हैं तो उसमें से कोई एक एंगल हमको दे देगा, कोई भी एक एंगल गिवन होगा। जैसे मान लीजिए एंगल 8 जो है वो हमको 110 दे दिया, तो बाकी जितने भी एंगल्स है उसको हमको फॉर्म करना है। तो एंगल 8 जो है वो वर्टिकल अपोजिट है किसके? एंगल 6 के। तो एंगल 6 भी 110 हो जाएगा। लेकिन एंगल 6 जो है वो एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 2 भी 110 हो जाएगा। और 110 इसके एंगल 2 जो है वो वर्टिकल अपोजिट है किसके? एंगल 4 के। तो एंगल 4 भी 110 हो जाएगा। अब एंगल 1 कैसे निकलेगा? तो ये लाइन जो है एल लाइन है, तो एंगल 2 और एंगल 1 जो है वो आपस में क्या है? लीनियर पेयर है, जिनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो लीनियर पेयर का सम कितना होगा? एंगल 2, जैसे मान लीजिए हमको दिया यहाँ पे एंगल 2 दिया, अभी यहाँ से हमने निकाला एंगल 8 जो है, एंगल 8 इज इक्वल टू हमको दिया 110 दे दिया, ठीक। अब 110 दे दिया। अब इसके सामने जो एंगल 6 है वो इससे क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी होता है, वो आप लोग चाहे तो अगली क्लास में पढ़ो, इस क्लास में शायद नहीं दिया है। तो वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा एंगल 6, तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब एंगल 6 जो है वो एंगल 2 के क्या है? करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 2 भी क्या होगा? 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल 4 भी इसकी वर्टिकल है, तो 110 भी ये हो जाएगा। और वैसे भी हम इसको यहाँ कर सकते थे कि एंगल 8 जो एंगल 4 के भी इक्वल होता डायरेक्ट, तो यहाँ से इतना घूम के भी नहीं जाते, यहीं से चले जाते।
तो एंगल 8 जो है 110 है, तो एंगल 4 भी 110 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब इन दोनों को लीनियर पेयर निकालना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब दो एंगल्स एक लीनियर पेयर में पड़ रहे हैं तब उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 2 अपन को यहाँ दिया है 110 प्लस एंगल 1, एंगल 1 अपन को नहीं पता, तो 180 डिग्री हो गया। अब एंगल 1 निकालना है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल 1 अपने पास कितना आ जाएगा, 0, 8 माइनस 1 7, 70 डिग्री अपने पास एंगल 1 आ गया। तो एंगल 1 जब अपने पास 70 आ गया, तो यहाँ पे एंगल 3 जो होगा वो भी 70 हो जाएगा, और 3 होगा तो यहाँ पे एंगल 7 भी 70 हो जाएगा, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसी सेम कंडीशन को मैं सारे एंगल्स जितने भी केसेस हैं उन सभी में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी देख लिया हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसके अपोजिट ये पड़ रहा है, तो ये भी 70 हो जाएगा, और एंगल 1 यहाँ पे 70 अपन ने निकाल ही दिया था, तो ये अपने पास सभी एंगल्स का सम आ गया। क्या सभी एंगल्स निकाल लिया हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेसिस पे। अब अपने पास अगला केस क्या है, अगले केस में अपने पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, एक छोड़ के उसको देखो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। ये दो लाइन अपन ने ले ली, एल और एम। इंटीरियर यानी होता है अंदर, और एक्सटीरियर यानी होता है बाहर। तो यहाँ पे जब एक ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को कट करेगी एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, इस ट्रांसवर्सल का नाम हमने टी दे दिया। तो अब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे, पहले आइए देखते हैं इंटीरियर एंगल्स कितने हैं। तो अपने पास ये दो लाइन के अंदर जितने भी एंगल होंगे वो क्या है, इंटीरियर एंगल होंगे अपने पास। तो एक एंगल ये हो गया जिसको हमने नाम दिया था क्या, एंगल 3 दिया था। इसको नाम दिया था क्या, एंगल 4 दिया था। और बाकी दो जो होंगे अपने पास वो होगा एक एंगल 6 और एक एंगल 5। तो एंगल 5 और एंगल 6, ये चार एंगल्स जितने हैं ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल। क्या है, इंटीरियर एंगल्स। अब इनमें हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो अल्टरनेट क्लॉकवाइज जब हम आएंगे तो ये 4, जैसे क्लॉकवाइज आएंगे तो पहला हमारा 4 है, 4 के बाद 5, 6 फिर 3। तो क्लॉकवाइज में जब ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज में एक छोड़ो अगला, तो 4 छोड़ 5 छोड़ के 6, तो 4 और 6 क्या होंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे एक दूसरे के। और एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में अल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक, अब इस कंडीशन में अपने पास चार हैं इंटीरियर एंगल्स। अब इसी तरह एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो अगला अपने पास क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगला केस अपने पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो सेम यही डायग्राम अपन यूज करेंगे पर एंगल्स डिफरेंट होंगे यहाँ पे। तो पहला अपन का ये हो गया एल,
और दूसरा अपन का हो गया एम, और एक ट्रांसवर्सल जो मैं दोनों लाइंस को कट करेगी। तो अपने पास जो एंगल्स बनेंगे तो उसको हम देखने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन में। अभी यहाँ ऊपर हमने समझा था कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इन दोनों लाइंस के बीच वाले होते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच अंदर जो होंगे वो इंटीरियर। अब इन दोनों लाइंस के बाहर बाहर जितने एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो उसमें भी अपने पास 4 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये 4 एंगल्स अपने पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो कौन कौन से एक्सटीरियर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये 4 एंगल्स जो हैं अपने पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ पे अपने पास अंदर के 4 एंगल्स जो थे वो क्या थे, इंटीरियर एंगल्स थे। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब अगला अपने पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। जैसे अपने पास यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स था, उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल्स हम कह सकते हैं किसको, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को। तो चलिए समझते हैं। अगला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, अदर नेम ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं इसको। अब अपने पास इस केस में कैसे हम समझेंगे कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे, तो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, 2 पैरेलल लाइंस लेने हैं अपन को पहले, एल एम, एक ट्रांसवर्सल टी। अब इसी डायग्राम के बेसिस पे अपने क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो सेम कहीं कहीं पूरा ट्रांसवर्सल कट करेगी और हमको एंगल्स निकालना होगा, या और भी कुछ पूछता है, एक एंगल दिया सारे एंगल्स निकाल के बताओ, या फिर अपने पास 3 लाइंस देगा, 3 पहले जैसे एल हो गया, एम हो गया, एक और लाइन होगी यहाँ पे, और 3 कट कर तीनों को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी। तब अपन से पूछेगा कि सभी एंगल्स निकालो, तो अपन को निकालना पड़ेगा। तो इसी डायग्राम के बेसिस पे, तो इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो मैं बता रहा था वो ऐसा बनेगा, 3 लाइन वाला, ये एल, दूसरा एम, और तीसरे को हम क्या नाम दे दें, एन दे देते हैं, एन। और ये एक ट्रांसवर्सल टी, इन तीनों को कट करेगी। तब अपने पास जो एंगल्स बनेंगे या कुछ उसको फाइंड करने का बोला जाएगा। तो अभी देखते हैं ये दो के लिए। तो यहाँ पे टी जब इन दोनों पैरेलल लाइंस को इसने कट किया, तो इसमें से को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। ये इंटीरियर बोला है इसलिए अपन के पास इंटीरियर एंगल्स आएंगे। जब एक्सटीरियर बोलता है तो एंगल 2 किसके होता, एंगल 7 के। ओके, एंगल 2 एंगल 7 के होता है, एंगल 1 एंगल
5 के होता, 8 के होता। ओके, तो अभी यहाँ पे अपने पास एंगल 4 आएगा और एंगल 5 आएगा। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या होंगे। तो एल एम और एक ट्रांसवर्सल टी। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल के लिए। तो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 8। तो एंगल 2 कॉन्जिक्यूटिव है किसके, एंगल 7 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 बाय हाउ, बाय अ कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। And angle 1 is equal to angle 8 by consecutive exterior angle. And here in this case, angle 3 is equal to angle 6 by consecutive interior angle. And angle 4 is equal to angle 5 by consecutive interior angles. Okay? तो ये 4 केस अपने पास थे जिसको हमने समझा। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 3 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 5। दो लाइंस के अंदर के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों लाइंस के बाहर जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए इस केस में भी सेम है। इन दोनों लाइंस के अंदर के जितने एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर। इन दोनों लाइंस के अंदर के जितने एंगल्स होंगे, इस केस में अपने पास ऑल ओवर 8 से ज्यादा एंगल्स फॉर्म होंगे। तो उस बेसिस पे अपन को फिर देखना पड़ेगा सेम इसी तरह। आप मुझे कमेंट में ये करके बताइएगा क्या क्या एंगल्स होंगे और क्या कैसे होगा। ठीक, ये होमवर्क है आप लोग के लिए।